हेलो स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन के कुछ इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ और प्रूफ्स हैं जो दो दो मार्क्स के लिए एग्जाम में आ सकते हैं। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये 2 मार्क अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये प्रॉपर्टीज़ अगर हम लोग अच्छे से ठीक से प्रूव कर ले तो अपने 2 मार्क एकदम से पक्के हो जाएंगे। सो उसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी, यहाँ पे दिया है कि आपको एक फंक्शन दिया है जो है x इज इक्वल टू फाई ऑफ टी। ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है t का। इसका मतलब होता है कि हम लोग x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t निकाल सकते हैं। सो इसीलिए ये फंक्शन इन टर्म्स ऑफ t दिया गया है और यहाँ पे दिया गया है कि ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है। किसका है? t का डिफरेंशिएबल फंक्शन है। ठीक है, अब जब हम लोगों को आगे का प्रूव करना है तो ठीक से देखो, ये राइट हैंड वाला जो पार्ट है वो पूरा पार्ट इन टर्म्स ऑफ t है। क्या है? इन टर्म्स ऑफ t है। और ये जो पूरा पार्ट है आपका, ये पूरा पार्ट है आपका इन टर्म्स ऑफ x है ना। तो हमें इन टर्म्स ऑफ x से इन टर्म्स ऑफ t जाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो गिवन है उसको यूज करते हैं। x इज इक्वल टू फाई ऑफ t इज डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ t। तो हम लोग यहां पे लिखते हैं गिवन x इज इक्वल टू फाई ऑफ t इज अ differentiable function of t। therefore आपको dx by dt क्या मिलेगा? phi dash of t मिलेगा। dx by dt क्या मिलेगा हमें? phi dash of t मिलेगा। ठीक है, अब देखो सेकंड क्या दिया है। ये जो इंटीग्रल है हम लोग इसको कंसीडर कर लेते हैं कि ये क्या आएगा, है ना। सो लेट इंटीग्रेशन ऑफ f of x into dx इज इक्वल टू कैपिटल f of x। इसको इक्वेशन 1 नाम दे दो। हमने क्या किया? इसको कैपिटल f of x कंसीडर किया। अब देखो, जब स्मॉल f of x का इंटीग्रेशन कैपिटल f of x आता है तो बाय द डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन हमारे पास डेरिवेटिव जो है फंक्शन f of x का वो आ जाएगा स्मॉल f of x। ये है आपकी डेफिनेशन। अब ये कैसे आता है? देखो बहुत सिंपल है। आपका जो साइन एक्स है उसका डेरिवेटिव हम लोग लिखते हैं कॉस एक्स, है ना। और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या आता है? साइन एक्स। तो वैसे ही है, यहां पे रख दो कॉस एक्स। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन आएगा साइन एक्स और साइन एक्स का डेरिवेटिव आएगा कॉस एक्स। इतना सिंपल है समझने में। ठीक है, अब हम लोग डेरिवेटिव निकालते हैं कैपिटल एफ ऑफ एक्स का विथ रिस्पेक्ट टू t निकाल रहे। क्या निकाल रहे? विथ रिस्पेक्ट टू t निकाल रहे। तो क्या आएगा इसका डेरिवेटिव? तो सबसे पहले इसका जो डेरिवेटिव है कैपिटल f ऑफ x का वो क्या है? स्मॉल f ऑफ x है। और मल्टीप्लीकेशन में x का डेरिवेटिव आएगा dx बाय dt, है ना। इस थ्योरम की, इस प्रॉपर्टी की ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है ना। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ दिस प्रॉपर्टी कि आपको f ऑफ x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t निकालना है। तो f ऑफ x का डेरिवेटिव आएगा स्मॉल f ऑफ x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t आएगा dx बाय dt। अब अपने पास इसके वैल्यूज है। f ऑफ x क्या है अपने पास? अपने पास x है फाई ऑफ t और dx बाय dt क्या है अपने पास? फाई डैश ऑफ t। अब अगर आप ठीक से देखेंगे तो अपने पास ये राइट हैंड साइड वाला पार्ट आ चुका है, देखो, है ना। तो अब अगर हमारे पास राइट हैंड साइड वाला पार्ट है तो देखो ये इसका डेरिवेटिव है। नाउ वी आर हैविंग डेरिवेटिव ऑफ कैपिटल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ फाई ऑफ टी इंटू फाई डैश ऑफ टी। अब हम लोग करते हैं दोनों साइड से इंटीग्रेट। इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स व्हाट वी गेट। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ फाई ऑफ टी इंटू फाई डैश ऑफ टी, और वेरिएबल t है तो इसको हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू t यानी dt लिखेंगे, है ना। जैसे डेरिवेटिव निकालते हैं विथ रिस्पेक्ट टू t तो डिनोमिनेटर में dt आता है, वैसे ये dt आ गया इज इक्वल टू
नाउ डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशंस आर एंटी फंक्शंस ऑफ ईच अदर। सो यहाँ पे क्या होगा, आपका ये डेरिवेटिव वाला कैंसिल हो जाएगा और एफ ऑफ एक्स रहेगा। सो अब हमारे पास एफ ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स है इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू वी गेट इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ फाई ऑफ टी इंटू फाई डैश ऑफ टी इंटू डी टी। तो ये हो गया आपका गिवन प्रॉपर्टी का प्रूफ। 2 मार्क के लिए भी आ सकता है, 3 मार्क के लिए भी आ सकता है, ठीक है। सो अच्छे से प्रिपेयर करिएगा, है ना। जनरली अब ये कहाँ यूज होता है, सो दिस जनरली यूज्ड इन द लीनियर सब्स्टिट्यूशन। कहाँ यूज होता है ये, लीनियर सब्स्टिट्यूशन में यूज होता है, ठीक है। 2 मार्क के लिए, 3 मार्क के लिए, डजंट मैटर, हमें लिखना ही है। ये पक्के मार्क्स होते हैं, थ्योरम्स के, प्रूफ्स के, है ना, ये पक्के मार्क्स होते हैं। गिवन प्रूव दैट वाले क्वेश्चंस जो होते हैं ये सब पक्के मार्क्स होते हैं, जो हमें आंसर पता है। नेक्स्ट है एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू 1/a प्लस सी। सबसे पहले तो एक बात हम लोग क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पे उन्होंने दिया है एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स प्लस सी। इसका मतलब क्या होता है, इसका सिंपल सीधा मतलब ये होता है कि आपको इंटीग्रेशन दिया गया है, बस आपको x की जगह पे यहाँ पे ax प्लस बी दूसरा फंक्शन दिया है। अब ऐसा होने के बाद क्या हो गया कि आपका 1/a एक्स्ट्रा आ गया। सो डेरिवेटिव में हम लोग x के जगह पे जो भी फंक्शन आएगा उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लिकेशन में लिखते हैं, और बाय द रूल ऑफ इंटीग्रेशन हम उसका डेरिवेटिव तो निकालते हैं, यानी ax प्लस बी का डेरिवेटिव a है, लेकिन इंटीग्रेशन इज एंटी डेरिवेटिव, सो इसलिए हम लोग उसको क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में लिखते हैं। समझ गए, ओके। चलो अब देखो यहाँ पे ये हमें दिया है। सो सबसे पहले तो हम लोग लिखते हैं LHS। क्या है हमारे पास LHS, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स। सो थोड़ी देर के लिए क्या कर लो, ए एक्स प्लस बी को टी पुट कर लो, ये हो जाएगा आपका डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी। ए डेरिवेटिव आ जाएगा, x का 1 आ जाएगा प्लस b का 0 और t का आएगा dt बाई डी एक्स। सो वी गेट dx इज इक्वल टू dt बाई ए। dx इज इक्वल टू क्या आ गया, dt बाई ए आ गया, है ना। अब हम लोग यहाँ पे LHS में इसको कर देते हैं शिफ्ट, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ, इसको कंसिडर किया है हमने t और dx आपका आ गया dt बाय ए। अब देखो यहाँ पे अगर हमारे पास f ऑफ x का इंटीग्रेशन g ऑफ x है तो f ऑफ t का इंटीग्रेशन g ऑफ t रहेगा, है ना। देखो इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू g ऑफ x प्लस c है, तो इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ t इंटू डी टी इज इक्वल टू रहेगा g ऑफ t प्लस c। सो यहाँ पे हमें मिलेगा 1/a लिख दिया, f ऑफ t इंटू डी टी का इंटीग्रेशन g ऑफ t प्लस c इज इक्वल टू 1/a g ऑफ t क्या है, ax प्लस b, और ये हो गया आपका इंटीग्रेशन का कांस्टेंट प्लस c। समझे, 2 मार्क के लिए फिर से एक बार और सिंपल प्रूफ। नाउ नेक्स्ट वन, नंबर 3। सो अब यहां पे पूछा है f डैश ऑफ x अपॉन f ऑफ x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ f ऑफ x प्लस c। देखो दोस्तों, ये फॉर्मूला हम लोग बहुत बार यूज कर चुके हैं। डायरेक्ट क्या है, डिनोमिनेटर का जो डेरिवेटिव है f ऑफ x, उसका डेरिवेटिव होता है f डैश ऑफ x। एज इट इज प्रेजेंट है, पूरा की पूरा प्रेजेंट है, कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, किसी नंबर से डिवाइड करना नहीं है, किसी नंबर को मल्टीप्लाई करना नहीं है। सो यहाँ पे हम लोग इसको डायरेक्ट विदाउट सब्स्टिट्यूशन भी यूज कर सकते हैं जब हमें एग्जांपल में यूज करना है। अब इसको करना है प्रूव। सो LHS इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ f डैश ऑफ x अपॉन f ऑफ x इंटू डी एक्स। तो सब्स्टिट्यूट कर लो, पुट f ऑफ x इज इक्वल टू t, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, f डैश ऑफ x इज इक्वल टू dt बाय dx। आ गया। सो अब यहां पे आएगा f डैश ऑफ x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू dt।
एफ डैश ऑफ एक्स इंटू डी एक्स एडजस्ट हो जाएगा, किसके साथ एडजस्ट होगा, dt के साथ, 1 बाय इसको t लिखो, dt आएगा, 1 बाय t का इंटीग्रेशन log ऑफ मॉड ऑफ t प्लस c, सो वी गेट इंटीग्रेशन ऑफ f dash of x upon f of x into dx is equal to log of mod of f of x plus c. अगेन वेरी सिंपल वन है ना, बस क्या करना है, डेरिवेटिव किसका है, f dash of x, f of x का, f of x को क्या कर दो, t पुट कर दो, करेक्ट आंसर हमें अपने आप मिलना स्टार्ट हो जा रहे है ना। एक ही ट्रिक है सबके लिए, इसीलिए ये सारे एक ही ग्रुप में लेते हैं। नेक्स्ट f डैश ऑफ x किसका डेरिवेटिव है, f ऑफ x का। एक जनरली क्या होता है ना, बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि सर सब्स्टिट्यूशन कैसे समझ में आ जाना चाहिए, सो उसके लिए आपको डेरिवेटिव अच्छे से आना चाहिए। डेरिवेटिव अच्छे से आता है तो फिर आपको समझ में आ ही जाता है। देखो f डैश ऑफ x किसका डेरिवेटिव, f ऑफ x का, तो हमें f ऑफ x को t पुट करना है। जनरल एग्जांपल में होता क्या है, आपको t किसको पुट करना है, और ये ट्रायल एंड एरर होता है ना, करके देखना पड़ता है आपको। तो जिसके सर पे पावर है, जो स्क्वायर रूट में है, ऐसी मोस्ट ऑफ द टाइम्स साइन के साथ कोई एंगल में है, लॉग के साथ कोई फंक्शन है, सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमें उसको t पुट करके देखना है, आपका डेरिवेटिव एडजस्ट हो जाएगा, है ना। तो ये ट्रायल एंड एरर मेथड पे हम लोग कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे हमारी LHS है इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x टू द पावर n इंटू f डैश ऑफ x इंटू dx। सो क्या पुट करेंगे, पुट f ऑफ x इज इक्वल टू t, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, f डैश ऑफ x इज इक्वल टू dt बाई dx और f डैश ऑफ x इंटू dx इज इक्वल टू dt। तो LHS में क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ, इसको हमने t पुट किया है, t रेज टू n आ गया, f डैश ऑफ x इंटू dx होगा आपका इंटू dt, t रेज टू n का इंटीग्रेशन t रेज टू n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस हो जाएगा आपका c। सो वी गेट देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x टू द पावर n इंटू f डैश ऑफ x इंटू dx इज इक्वल टू t की जगह पे लिख दो आपका f ऑफ x टू द पावर आएगा n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस हो जाएगा आपका c। सारे एक ही टाइप के हैं, लगभग सब में f ऑफ x इज इक्वल टू t पुट करना है, क्योंकि f डैश ऑफ x प्रेजेंट है। तो आपको भी सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन लगे, अब एग्जाम में तो ऐसा पूछने वाले नहीं है, बोलने वाले नहीं है कि सॉल्व द फॉलोइंग एग्जांपल बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड देने वाले नहीं है। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए, ओरली डेरिवेटिव अगर आप चेक कर सकते हो तो कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। नेक्स्ट देखो फिर से f डैश ऑफ x डेरिवेटिव प्रेजेंट है, कुछ बातें यहाँ पे क्लियर कर ले। स्क्वायर रूट ऑफ a मतलब होता है a का पावर 1/2, क्यूब रूट ऑफ a मतलब होता है a का पावर 1/3, nth रूट ऑफ a मतलब होता है a का पावर 1/n। तो यहाँ पे LHS इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ f डैश ऑफ x अपॉन nth रूट ऑफ f ऑफ x इंटू dx। तो देखो f डैश ऑफ x प्रेजेंट है, f ऑफ x का डेरिवेटिव है जो कि स्क्वायर रूट के साइन में लिखा है, तो उसको t पुट करके देखो। तो t पुट करके देखने के बाद डिफरेंशिएट करो उसको विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये डेरिवेटिव आ जाएगा f डैश ऑफ x इज इक्वल टू dt बाई dx। सो वी गेट f डैश ऑफ x इंटू dx इज इक्वल टू dt। एडजस्ट कर लो यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन, यहाँ पे इसको t लिख देता हूं, रूट है n तो पावर 1/n हो जाएगा, इंटू ये दोनों मिला के हो गए dt। इसको ऊपर लिखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ t रेज टू माइनस 1/n इंटू dt, t रेज टू माइनस 1/n का इंटीग्रेशन t रेज टू माइनस 1/n प्लस 1 अपॉन माइनस 1/n प्लस 1 प्लस आ जाएगा यहाँ पे c। So we get integration of f dash of x upon nth root of f of x into dx is equal to t क्या है,
t है एफ ऑफ एक्स, पावर में क्या आएगा 1 लिख दो, माइनस आएगा 1/n अपॉन 1 लिख दो, माइनस आएगा 1/n प्लस होगा आपका c। समझ रहे हो? बहुत इजी है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, बस हम लोगों को याद रखना है। ट्रिक है एफ ऑफ एक्स को टी पुट कर दो, सिंपल थिंग है। 2-2 मार्क के क्वेश्चन है, छोड़ना नहीं है बिल्कुल, पक्के प्रिपेयर कर लो। नेक्स्ट, बस यहाँ पे nth रूट था, यहाँ पे स्क्वायर रूट है। सो LHS इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन स्क्वायर रूट में एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। dx के साथ f डैश ऑफ x है तो पुट कर दो, पुट f ऑफ x इज इक्वल टू t, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, f डैश ऑफ x इज इक्वल टू dt बाई dx, f डैश ऑफ x इंटू dx इज इक्वल टू dt। मैं गारंटी देता हूं आप लोगों को, आप ये अगर पूरा ठीक से देख लेंगे ना बिना स्किप किए तो आपको लर्न ही हो जाएंगे पूरे, तो अलग से प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस एक बार लिख के निकाल लो। सो इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 अपॉन ये आ जाएगा आपका रूट टी, ये दोनों बन गए dt। 1 अपॉन रूट टी का इंटीग्रेशन क्या है 2 रूट टी प्लस सी। देयरफॉर वी गेट इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 2 रूट एफ ऑफ एक्स प्लस सी। ये आप लोगों को एमएसटी सीईटी में बहुत यूज आएंगे। हाँ, फटाफट फटाफट आप लोग इसका यूज करके जल्दी से आंसर निकाल सकते हो। हाँ, अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है हमारे पास 6। कौन कौनते हैं सर? साइन एक्स है, कॉस एक्स है, जिसके डायरेक्ट हम लोगों ने फॉर्मूले रट चुके हैं, ठीक है। लेकिन सर बाकी के जो बचे वाले 4 है, कौन कौन है? टैन है, कॉट है, सेक है, कोसेक है। इनके फॉर्मूले हम लोगों को डायरेक्ट नहीं है, तो हमें उसको प्रूव करके लेने हैं, बाद में उसको यूज करने हैं। उसके लिए हम लोग अभी जो प्रूव किए प्रॉपर्टीज वो यूज करेंगे। समटाइम्स इन सम एग्जांपल्स वी विल यूज सब्स्टिट्यूशन मेथड। सो यहाँ पे tan x इंटू dx दिया है, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ tan x इंटू dx को लिख लो sin x अपॉन cos x इंटू dx। तो cos x का डेरिवेटिव क्या है? cos x का डेरिवेटिव है माइनस साइन x, डिफरेंशिएट कर लो, माइनस साइन x इज इक्वल टू dt बाई dx। अब व्हाट वी नीड ओनली साइन x विथ dx, माइनस साइन नहीं चाहिए, भेज दो उधर। साइन x इंटू dx इज इक्वल टू माइनस dt। Now adjust this one is equal to integration of 1 by, इसको लिख दिया मैंने, cos x को t पुट किया है, और ये है आपका माइनस dt। माइनस लिख लिया एज इट इज, 1 by t का इंटीग्रेशन log of t प्लस c। हमने log में एक ऐसा रूल देखा है, a log b इज इक्वल टू log of b टू द पावर a। तो ये -1 ऊपर चले जाएंगे, तो ये आएगा log of t टू द पावर -1 प्लस सी इज इक्वल टू log of t टू द पावर -1 का मतलब होता है 1 by t प्लस सी। देयरफॉर वी गेट इंटीग्रेशन ऑफ tan x इंटू dx इज इक्वल टू log of 1 डिवाइडेड बाई t, हमने cos x को बोला है प्लस सी, ये cos x है हमारा t। Now integration of tan x into dx is equal to log of 1 by cos x को क्या लिखो? sec x plus c। कितना सिंपल जा रहा है ना। बस क्या क्या करना है ठीक से समझ लेना है, एक बार आपको खुद से सॉल्व करने हैं, हो जाएंगे, कोई तकलीफ नहीं होगी। नेक्स्ट, cot x into dx, हमने एक फॉर्मूला देखा है, देखो, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी। तो डायरेक्ट भी हम लोग यूज कर सकते हैं। तो कैसे? 2 मेथड से प्रूफ होगा। पहली मेथड देखो, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू डी एक्स।
तो साइन एक्स का डेरिवेटिव एज इट इज पूरा की पूरा न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। कभी कभी होता क्या है ना सर, हमें सब आता है, यू हैव टू शो इट ऑल्सो, है ना। यही बोर्ड एग्जाम का मतलब होता है कि आपको आता सब कुछ है, एबीसीडी में सब कुछ कर लेते हो ऑप्शंस वाले में, बट यहाँ पे आपको लिख के बताना है। सो यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी। सो यहाँ पे आपका एफ ऑफ एक्स क्या है, साइन एक्स है, तो फिर इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स इंटू डी एक्स आ जाएगा आपका लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स यानी साइन एक्स प्लस यहाँ पे होगा सी। चलो सर, हमें नहीं समझ में आया कि ये फॉर्मूला लगाना है, तो मत लगाओ, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो LHS इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स है कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू डी एक्स, सब्स्टिट्यूशन कर लो, साइन एक्स का डेरिवेटिव प्रेजेंट है इसीलिए उसको t बोल दिया, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करो, cos x इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स आएगा, तो हमें मिलेगा cos x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो अब यहाँ पे होगा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई टी, साइन एक्स को लिखा, cos x इंटू डी एक्स डी टी आएगा इज इक्वल टू लॉग ऑफ t प्लस सी। सो वी गेट इंटीग्रेशन ऑफ cot x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ t क्या है अपना, साइन एक्स प्लस सी। तो एग्जाम में पूछेंगे प्रूव दैट cot x इंटू डी एक्स लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस सी है इंटीग्रेशन, तो आपको दोनों में से कोई भी एक मेथड लिखनी है, दोनों लिखने की जरूरत नहीं है, राइट एनी वन ऑफ दीज टू। दो बड़े इंपॉर्टेंट है, एक है सेक एक्स, एक है कोसेक एक्स, दोनों में ही फर्स्ट स्टेप में एक नोट है, ट्रिक है कि इसको कैसे करते हैं, तो ट्रिक भी उसके फॉर्मूले में ही छुपे वाली है। तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू डी एक्स, इस टर्म से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना, यह है इसकी पहली ट्रिक। तो ये आएगा आपका सेक एक्स इंटू सेक एक्स प्लस टैन एक्स डिवाइडेड बाय सेक एक्स प्लस टैन एक्स इंटू डी एक्स। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू टैन एक्स, मल्टीप्लाई हो गया, सेक एक्स इंटू सेक एक्स क्या होगा, सेक स्क्वेयर एक्स होगा, अपॉन लिखना है सेक एक्स प्लस टैन एक्स एज इट इज। ठीक से देखेंगे, सेक एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स इंटू टैन एक्स है, टैन एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वेयर एक्स है, इसका मतलब है कि डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में एज इट इज प्रेजेंट है, तो अपने पास फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं, बट इसको ऐसा लिख के बताओ, डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स प्लस टैन एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स टैन एक्स और टैन एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वेयर एक्स। सो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी। तो आपका इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू डी एक्स आएगा लॉग ऑफ आपका एफ ऑफ एक्स क्या है, जिसका डेरिवेटिव प्रेजेंट है वो है सेक एक्स प्लस टैन एक्स प्लस लिख दो यहां पे सी। नाउ भाई इतना इजी तो पूछने से रहे, तो आगे का दूसरा फॉर्मूला भी पूछ सकते हैं, तो हमें इसको सिंप्लीफाई करते जाना है ना। देखो सेक एक्स प्लस टैन एक्स आ जाएगा 1 अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ये होगा डिनोमिनेटर सेम है 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, दोनों के फॉर्मूले लिखते हैं, एंगल आधा हो जाएगा। 1 प्लस साइन एक्स किसका स्क्वायर है, कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर है, डिनोमिनेटर में आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2।
न्यूमरेटर में आपका a प्लस बी होल स्क्वायर का टर्म है, डिनोमिनेटर में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर वाली टर्म हम लोग 2 बार लिखते हैं। डिनोमिनेटर का फॉर्मूला हम लोग सबसे 7वीं से मालूम है, ये a प्लस बी वाला कैंसिल हो जाएगा, सो वी गेट a प्लस बी अपॉन a माइनस बी। ये आपको एक्सप्लेन करने के लिए बोला है, लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसका आंसर क्या आएगा, sec x प्लस tan x इज इक्वल टू cos x बाई 2 प्लस sin x बाई 2 अपॉन cos x बाई 2 माइनस sin x बाई 2 विच इज इक्वल टू tan पाई बाई 4 प्लस x बाई 2। फॉर्मूला है, डायरेक्ट लिख सकते हो, कोई डिफिकल्टी नहीं, कोई मार्क्स नहीं कटेंगे। सो वी गेट इंटीग्रेशन ऑफ sec x into dx is equal to log of tan of pi by 4 plus x by 2 plus c। सो सिंपल है ना। देखो सर दोनों लिखने पड़ेंगे, जितना पूछा है उतना लिखो। यहां तक पूछा है 2 मार्क का हो जाएगा, ये डायरेक्ट पूछ लिया 3 मार्क का हो जाएगा। सो आपको अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दोनों में से क्या लिखना है वो डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट लेते हैं, कोसेक एक्स। सो यहां पे फिर से वही ट्रिक, ये जो है इससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स इंटू कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स डिवाइडेड बाय कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स इंटू डी एक्स। सारी चीजें वही हैं, अपने को बस उसको मैनिपुलेट करते आना चाहिए कि याद कैसे रखना है कि ये इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है। तो फिर लॉग के साथ वाला जो है फॉर्मूले में, उससे हम लोगों को क्या करना है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है। तो न्यूमरेटर का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, न्यूमरेटर क्या होगा, देखो कोसेक स्क्वायर एक्स होगा माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होगा, डिवाइडेड बाय आ जाएगा आपका कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। नाउ ठीक से देखो, डेरिवेटिव ऑफ कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स इज इक्वल टू कोसेक एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। आ गया नेक्स्ट पार्ट। अब माइनस कॉट एक्स का डेरिवेटिव, कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स है, लेकिन माइनस ये वाला भी रहेगा, तो यहां पे आ जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर एक्स। तो डिनोमिनेटर का जो डेरिवेटिव है वो न्यूमरेटर में एज इट इज प्रेजेंट है। तो देयरफॉर यूजिंग इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू log of mod of f of x plus c, ब्रैकेट लिख सकते हो। सो वी गेट इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू log ऑफ, क्या सब्सटीट्यूट किया था, क्या था आपका f of x, आपका f of x है कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। अब इसको करो सॉल्व आगे, कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स को पकड़ो, कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, लिख दो। 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वेयर एक्स बाई 2, सेम साइन एक्स का लिखना है 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। क्या क्या कैंसिल हो रहा है, 2 साइन का स्क्वायर, क्या रह गया है यहाँ पे आपका, इज इक्वल टू रहेगा साइन एक्स बाई 2 अपॉन कॉस एक्स बाई 2 इज tan x बाई 2। सो वी गेट इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू आई है tan x बाई 2, तो ये हो जाएगा log ऑफ tan x बाई 2 प्लस c।
तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन के 2-2 मार्क्स वाले एग्जाम में आ सकते हैं, ऐसे प्रूफ है जो आपके टेक्स्ट बुक में दिए हैं। सो इसको अच्छे से एक बार देख लो, सीरियसली 20-25 मिनट लगेंगे, और एक बार लिख लो। तो 1 घंटे में अगर आपको ये पूरे 10 आ जा रहे तो फिर कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग ऐसे ही प्रूफ्स लेके फिर से मिलते हैं।